कि सर इतना खास सेशन क्यों है आपका। तो आपने नाम ही सुना होगा कि ये जो हमारा क्लासेस है ये किसका क्लासेस है, वैदिक मैथमेटिक्स। वैदिक मैथमेटिक्स, ये वैदिक मैथमेटिक्स जो है ये आपके मैथ की कैलकुलेशन को बहुत ही क्या करेगा, स्पीड कर सकता है, फास्ट कर सकता है। इस बात को आप याद रखें, ठीक है ना। बहुत ही स्पीड और फास्ट कर सकता है आपकी कैलकुलेशन को। इसीलिए आप कोशिश करें कि वैदिक मैथ की जो लगातार आपको वीडियो की जो सीरीज मिल रही है, ठीक है, हमारे चैनल पे, उसे आप जरूर क्या करें, देखें सर। तो आज हम लोग चल गए थे, ये 1.1 में ही चल गए थे। जो टॉपिक का नाम क्या था, तो टॉपिक का नाम था मेरे पास, क्या था टॉपिक का नाम था, ब्रेकिंग द नंबर। तो ब्रेकिंग द नंबर हम लोग पढ़ गए थे। पिछले क्लास में भी हम लोग नंबर को ब्रेक करने के लिए सीखा था, कैसे हम नंबर को ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो नंबर को ब्रेक करने के लिए सिखाया था। इसी प्रकार से इसी में हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, ब्रेकिंग द नंबर में क्या पढ़ेंगे, 10%, ठीक है, 10% रूल। मतलब 10% ऑफ रूल, तो हम लोग कैसे 10% किसी चीज का निकालते हैं, तो उसकी हम लोग जिक्र करेंगे यहाँ पे। तो 10% रूल, 1% रूल, अगर आप 1% भी सीख लोगे तो इजीली 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10% सीखोगे। जब 10% सीख लोगे तो कोई भी क्वेश्चन में अगर आपके पास परसेंटेज आएगा, उसे आप यूं ही क्वेश्चन को क्या करेंगे, बना सकते हैं बहुत इजी तरीके से। ठीक है, बात यहाँ तक समझ में आ गया। तो आज हम लोग टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं, 10% ऑफ रूल। ये साइन किसका होता है, परसेंटेज का साइन होता है, क्योंकि सभी प्यारे बच्चे पढ़ते हैं तो ये पता होना चाहिए कि साइन कौन किसका है। एक किसका साइन है, परसेंटेज का। और परसेंटेज का मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए परसेंटेज का मतलब कितना होता है, परसेंटेज, तो परसेंटेज का मतलब पूछा जाए तो कितना होगा, 100 होता है सर। तो ये प्रतिशत का मतलब, ये जो हमारे पास ऐसे दिख रहा है परसेंटेज, इस परसेंटेज का मतलब क्या हो गया, 1/100, मतलब जिसके डिनोमिनेटर में, ठीक है, इसको बोलते हैं नॉमिनेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। तो नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में, तो आप याद रखेंगे हम लोग यहाँ पे कि ये जिनके यहाँ पे हम बात किए, ठीक है ना, कि नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में, जिसके डिनोमिनेटर में क्या हो, 100 हो, वही हमारा क्या कहलाता है, परसेंटेज कहलाता है। ठीक है, ऐसे अगर हम हिंदी में कहें, ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर, जिसके हर में कितना हो, 100 हो, वही क्या होगा हमारे पास, परसेंटेज हो जाएगा, मतलब कि प्रतिशत हो जाएगा। तो या ऐसे लिखा हो, या कहीं पर अगर ऐसे लिखा हो 1/100, तो 1/100 को हम क्या लिख सकते हैं सर, 1/100 को क्या लिख सकते हैं, मतलब ये परसेंट के बराबर होगा सर, 1% के बराबर होगा सर। कितने परसेंट के बराबर होगा, 1% के बराबर हो जाएगा। अगर आप देख रहे हो, थोड़ा सा आपको कंसेप्ट देता हूं मैं पहले परसेंटेज का मैं कंसेप्ट देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है ना। तो परसेंटेज का कंसेप्ट आप समझिए, परसेंटेज का कंसेप्ट आप समझ लीजिए। परसेंटेज का कंसेप्ट जैसे हमने बोला कि अगर x% लिखा हुआ तो x% का मतलब क्या हो गया, 1/x हो जाएगा सर। y% का मतलब क्या हो जाएगा, 1/y हो जाएगा सर। आप केवल x y ही लिखते हैं, x y की जगह में अगर हम कुछ दूसरा नंबर को लिखें सर तो कोई दिक्कत है क्या, तो बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं सर। आप यहाँ पे लिख सकते हो अगर m% तो m% का मतलब m बटा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। m बटा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन है 5% का मतलब क्या हो गया, 5/100 हो जाएगा। 7% का मतलब क्या हो जाएगा, 7/100 हो जाएगा। बताइए समझ में आ रहा है बात। अगर हम बात करें यहाँ पे अगर लिखा है 9/100, इसे क्या लिखेंगे, 9% लिख सकते हैं। 10 का उल्टा बात सोचना है आपको। अगर यहाँ पे 12/100 है, इसे कितना लिख सकते हैं, 12% लिख सकते हैं। बोलिए, आई होप यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा। किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है सर। तो आइए जैसे एक सिंपल सा अगर हम क्वेश्चन बात करें तो आप सबको ही निकाल सकते हैं। यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, जैसे क्वेश्चन ये लेता हूं, अगर आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है 500 ऑफ 10%, तो आप बना सकते इस क्वेश्चन को सर, बहुत इजीली, बहुत कोई बना सकते हैं। मुंह से भी आंसर आ सकता है,
आ सकता है कि नहीं आ सकता है सर? एकदम आ सकता है। अगर आप बच्चे मेथड से सॉल्व करेंगे तो फिर बच्चे तरीके से आपको करना क्या पड़ेगा, लिखना पड़ेगा ऐसे 500 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 10 और परसेंटेज का मतलब नीचे क्या हो गया 100 हो जाएगा सर। तो आप ऐसे कर सकते हो, मगर हमें इतने पुराने मॉडल पे नहीं जाना है, ठीक ना। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर 50 हो जाएगा। इतने पुराने मॉडल से हमने सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि हम लोग लेटेस्ट जमाने के हैं, लेटेस्ट तरीका मुझे चाहिए, इसीलिए वैदिक मैथ आया सर। तो यहाँ पे डायरेक्ट अगर मुझे निकालना होता है तो 500 का 10%, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर देते और आंसर पे रेडी हो जाता, कितना सर 50 हो जाता सर। ऐसे आप कैसे निकाल लेते हैं सर? यहाँ तो जीरो जीरो था, अब तो बहुत बच्चे एराइज करेंगे क्वेश्चन, मन में बात चलेगा सर जीरो तो जीरो था तो कैंसिल कर दिए, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन रहेगा तब कैसे करेंगे सर? जैसे 342 रहेगा, 342 ऑफ 10% रहेगा, तब कैसे आप निकालेंगे सर? बिल्कुल निकाल लेंगे। ये सब क्वेश्चन हलवा है, हलवा समझ रहे हैं ना? तो हलवा की तरह यह सब क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करूंगा, इसीलिए एक वैदिक मैथ का जो आज हम टॉपिक लेके चले हैं, जिस टॉपिक का नाम है 10% ऑफ रूल। 10% किसी चीज का कैसे निकालेंगे, देखते होंगे हर चीज में 10% क्या होता है, अप्लाई होता है, या कहीं 20% हो, 30% हो, तो सारे परसेंटेज आप सीख जाओगे निकालने के लिए। हो सकता है कहीं पे 12% हो, कहीं पे 15% हो, ठीक है। ऐसे कहीं कहीं पे भी वेरी भी आपको मिल सकता है। नहीं तो देखते होंगे अभी कोई फेस्टिवल चल रहा है तो फेस्टिवल के ऊपर लिखा रहता है ना शॉप में, कि हमारे यहाँ जैसे कपड़े का दुकान है, अगर आप बिग बाजार जाते हो वहां पे लिखा 10% डिस्काउंट, तो जो भी आपने परचेज किया उसका 10% आपको ऑफ करके पैसा लेगा सर। कहीं पे 20% है, 25% है, तो एनी परसेंट आपको निकालने के लिए आज सिखाने वाले हैं। आज की क्लास में आपकी सारी डॉट क्लियर कर दूंगा कि परसेंटेज से संबंधित कुछ भी अगर आपसे एग्जाम में पूछे तो मैं उसे यूं ही पढ़ा करके उड़ा सकता हूं सर, ठीक है। बिल्कुल है यहाँ तक। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे निकालने के लिए सीखते हैं मतलब इसका रूल। पहले रूल समझिए, रूल क्या होता है। रूल अगर आप पकड़ लेते हैं तो फिर क्वेश्चन को बहुत इजीली तरीके से बना सकते हैं। आइए हम रूल पे बात करने से पहला हम लोग रूल पढ़ने वाले हैं, रूल नंबर 1, ठीक है ना। रूल नंबर 1 पढ़ेंगे। रूल नंबर 1 में हम लोग क्या करना, फाइंड द 1%। इसमें पढ़ेंगे फाइंड द 1%। 1% हमें निकालने के लिए सीखना है। 1% मुझे निकालने के लिए सीखना है। 1% निकालने के लिए क्या करते हैं तो देख लो, 1% निकालना हो तो दाहिने तरफ राइट साइड दाहिने तरफ से दो अंकों मतलब यहाँ पे क्या होगा 2 डिजिट, 2 अंकों मतलब 2 डिजिट के बाद डेसिमल का हिंदी हो जाता है दशमलव का प्रयोग करते हैं, दशमलव का प्रयोग करते हैं। समझ गए? कहेंगे इंग्लिश हिंदी दोनों वर्जन में लिख दिया, आपको जिसमें समझ में आ जाए। अगर 1% हमें फाइंड द 1%, तो 1% निकालना है तो 1% निकालने के लिए रूल हमने क्या बोला, 1% निकालने के लिए क्या करते हैं, दाहिने तरफ मतलब राइट साइड से कितने अंकों के बाद 2 डिजिट के बाद क्या करेंगे हम लोग, डेसिमल मतलब कि दशमलव का प्रयोग करते हैं, यूज ऑफ डेसिमल 2 डिजिट। अगर 1% फाइंड करना है तो 2 डिजिट के बाद हम क्या करेंगे, डेसिमल का यूज करते हैं, ठीक है। तो कैसे हम निकालते हैं, निकालने पे क्वेश्चन पे हम बात करते हैं 1% और 10%। तो ये 1% के लिए रूल लिखा मैंने, अब 10% के लिए रूल देख लो, उसके बाद क्वेश्चन करवाता हूं सर, ठीक है ना। रूल नंबर 2 पे है, हम लोग बात कर लेते हैं। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, फाइंडिंग 10%, फाइंड द 10%। 10% कैसे हम फाइंड कर सकते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो फाइंडिंग द 10% पे हम बात करूं, 10% पे क्या फाइंड करेंगे सर, तो कहेंगे यहाँ पे
10% निकालना 10% निकालना हो तो 10% निकालना हो तो दाहिने तरफ, मतलब इसको बोलते हैं राइट हैंड, दाहिने तरफ से एक अंक को, वहां पे कितने अंक थे? 2 अंक, यहाँ पे 1 अंक, मतलब 1 डिजिट अंकों के बाद दशमलव, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं डेसिमल का प्रयोग करते हैं। फाइंड द 10% निकालने का ये रूल है। तो दोनों बात समझ गए। यहाँ पे क्या समझे? यहाँ पे बात आपने समझा कि सर कि अगर 10% मुझे फाइंड करना है तो राइट साइड से 1 डिजिट के बाद यूज ऑफ डेसिमल, एक मतलब कि 1 डिजिट के बाद हम क्या करेंगे? दशमलव का मतलब डेसिमल का क्या करने वाले हैं? प्रयोग करने वाले हैं। यहाँ तक सबको बात समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले आपको परसेंटेज में, ठीक है ना, यहाँ पे 1% कैसे निकाल सकते हैं सर, ठीक है ना, 1% कैसे निकाल सकते हैं, 10% कैसे निकाल सकते हैं, सब पे बात करता हूँ। तो आइए हम लोग कुछ पहले परसेंटेज, ठीक है ना, परसेंटेज अगर हम इसका कुछ टेबल आपको करवाते हैं, टेबल अगर याद रहेगा तो उसके बाद भी तरीका आपको सिखाता हूँ। इसमें एक टेबल पढ़ाता हूँ सर, परसेंटेज का टेबल। अगर 1 है, अगर हम टेबल में बात करें 1, तो 1 का अगर हम परसेंटेज निकाले तो कितना हम परसेंटेज निकाल सकते हैं सर? अगर 1 का अगर हमें तो प्रतिशत दर, मतलब फाइंड द, उसे हमें मतलब निकालना होता है प्रतिशत दर, तो हम कैसे हम लोग फाइंड करते? इसका फॉर्मूला होता है A × B × 10, ठीक है। रेट ऑफ परसेंटेज कैसे निकालते हैं सर, ठीक है, रेट ऑफ परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला है। तो जब मेरे पास अगर 1 है, ये कितने परसेंट के बराबर होगा, तो इसे हम कैसे फाइंड करेंगे? तो ऊपर में 1 है, नीचे भी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा सर। 1/1 अगर इसे हम मान लेंगे तो क्या मांगेंगे? A, और नीचे वाले को क्या मांगेंगे? B। अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे तो 1/1 इंटू क्या लगा देंगे? 100 हो जाएगा। तो इसे कितने परसेंट के बराबर मांगेंगे सर? तो 100% के बराबर मान लेंगे। बात समझ में आ गया पहला। उसी प्रकार अगर आपसे क्वेश्चन में दिया है 1/2 कितने परसेंट के बराबर होगा? आज एक ही फॉर्मूला यूज कर लीजिए, हमारे पास ये हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा मेरे पास क्या बोलेंगे? ये होगा सर, ये मेरे पास क्या हो जाएगा सर? बी हो जाएगा। यूज टू दिस फॉर्मूला रेट ऑफ परसेंटेज, रेट ऑफ परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला है ए बी 1/2 इंटू आप कर दोगे 100, तो कितना हो जाएगा सर? तो कटिंग हो जाएगा 2 से 2, 2 5 जा 10, मतलब कि कितने परसेंट के बराबर हो गया? 50% के बराबर। मतलब 1/2 का मतलब क्या होता है? 50% होता है सर। अगर आपको पूछा जाए 1/3 कितना होगा, तो 1/3 आप निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। 1/3 इंटू क्या करेंगे? 100 हो जाएगा सर। अब 3 के टेबल में 100 नहीं जाएगा, तो मेरे पास कितना आ रहा है? 100/3%। आप ऐसा करो, 3 से डिवाइड कर दो 10 को, 3 3 जा कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। एक कैरी चला, 3 3 जा 9, और बचा रिमाइंडर 1। ऐसे हम क्या करेंगे? परसेंटेज कितना हो जाएगा? 33/1/3% हो जाएगा। आप इजिली बना सकते हो, ठीक है। अगला अगर आपसे कोई पूछे 1/4 इक्वल्स टू व्हाट परसेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकता है 1/4 इक्वल्स टू व्हाट परसेंट। 1/4 है वो कितने परसेंट के बराबर है? आज आप बोल सकते हो 1/4 इंटू 100 कर देंगे सर, इसे 4 1 जा 4, इसे कटिंग कर देंगे कितने से? 4 1 जा 4 से कटिंग कर देंगे, तो 4 1 जा 4 हो जाएगा सर। और ये कितने बार में कट जाएगा? 4 2 जा 25,
मतलब योर आंसर विल बी कितने परसेंट के बराबर हो जाएगा, 25% के बराबर होने वाला है सर। उसके बाद 1/5 कितने परसेंट के बराबर होगा, बोलेंगे 1/5 जो होगा 1/5 इंटू कर देंगे सर इसे हम 100, तो आप बताइए कि कितने परसेंट के बराबर होगा। तो 5 को काट देंगे सर हम लोग, 5 1 जा कितना हो गया 5, और 5 2 जा कितना 10, और 0 का 0, तो ये कितने परसेंट के बराबर हो जाएगा, एज इट इज बोल सकते हैं 20% के बराबर हो जाएगा। बोलिए अगर नेक्स्ट बात करें 1/6 वाट परसेंट, 1/6 वाट परसेंट, 1/6 कितने परसेंट के बराबर होगा, तो आप बता सकते हो, क्या बता सकते हो सर, 1/6 करेंगे इंटू 100 कर देंगे सर, काट देंगे 2 तिया कितना हो जाएगा, 2 के टेबल से 2 तिया 6, और ये 50 मतलब कि 50/3, तो 50/3 परसेंटेज है यहाँ पे, ठीक है ना। 50/3 इसको डिवाइड कर दीजिए, 3 के टेबल से 3 1 जा 3, 2 बच गया 6, मतलब कि 18 हो जाएगा, 3 6 जा 18, बचेगा रिमाइंडर 2, तो ये हो जाएगा 16/2/3% हो जाएगा। तो आज इट इज याद हो गया। आइए एक बार मेरे साथ मिल करके बोलिए तो कितना याद हुआ। आपसे कोई पूछेगा 1 इक्वल्स टू वाट परसेंट, बोलेंगे 100%, 1/2 इक्वल्स टू वाट परसेंट, तो बोलेंगे 50%, 1/3 इक्वल्स टू वाट परसेंट, 33/1/3%, 1/4 इक्वल्स टू वाट परसेंट, 25%, 1/5 इक्वल्स टू वाट परसेंट, तो 20%, 1/6 इक्वल्स टू वाट परसेंट, 16/2/3% होगा। क्लियर है बात यहाँ तक, क्लियर है बात यहाँ तक सभी को, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है, नहीं है तो सर आगे की ओर हम बढ़ते हैं, ठीक है। 1/6 के बाद अगला हम बात कर ले 1/7, 1/7 इक्वल्स टू वाट परसेंट, तो फाइंड द परसेंट रेट आपको निकालने के लिए सिखाए थे, फॉर्मूला क्या था 1/7 इंटू सर 100 कर देंगे। क्या 7 के टेबल में 100 पॉसिबल है, कट सकता है, नहीं, तो आप छोटा छोटा करके काटिए ना। 7 के टेबल में पहले 10 को खत्म कीजिए, तो 7 के टेबल में 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, बताइए कितना हो जाएगा अगर हम 10 को डिवाइड करेंगे, तो बोलेंगे 7 1 जा कितना हो जाएगा मेरे पास 7 हो जाएगा, बचेगा मेरे पास रिमाइंडर कितना बच जाएगा मेरे पास, बोलेंगे मेरे पास रिमाइंडर से बचेगा 3, तो ये कितना पढ़ाएगा 30, तो अब 30 हो गया 7 के टेबल में कितने बार में 4 बार में क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा, 4 बार में कितना हो जाएगा 28, बचेगा 2 बाय कितना हो गया 3%, तो 14/2/3% होगा। अब किसी को, हमको लग रहा है किसी को समझ में नहीं आ रहा, तो ऐसे कर सकते हो सर आप, बिल्कुल ऐसे कर सकते हो, देखो कैसे आंसर आ रहा है, ठीक है। कहेंगे सर हमें समझ ही में नहीं आ रहा, आप पढ़ा रहे हैं, तो देखिए समझ में कैसे आएगा। 7 से 100 करेंगे, 1 बार में करेंगे, ये 10 है मेरे पास, 1 बार में करेंगे तो 7 1 जा 7 हो जाएगा, 10 में 7 जाएगा तो कितना बच जाएगा 3 बच जाएगा, बिल्कुल। अब ये 0 नीचे आ जाएगा सर, कितना हो गया 30, 4 बार में करेंगे सर कितना हो जाएगा 28, माइनस करेंगे सर कितना हो जाएगा, बताइए माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा सर। जब 2 हो जाएगा तो इसी चीज को लेकर 14 जो रिमाइंडर बचेगा इसको ऊपर में लिखते हैं, और जिससे डिवाइड करते हैं सर, ठीक ना, यहाँ पे 3 लिखा गया है, इसे जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं सर उसको कहाँ लिखते हैं, जस्ट अपॉन नीचे लिख देता हूँ, तो यहाँ पे कितना हो गया 2/7 हो जाएगा, देख रहे हैं 14 यहाँ पे हो गया, ठीक है, 2 रिमाइंडर बचा तो ऊपर लिख दिया, और जिससे डिवाइड करते हैं उसे नीचे लिखते हैं, तो इस प्रकार से क्वेश्चन को आप लिख सकते हैं निकाल करके सर। आप चाहे तो आगे हम लोग देख सकते हैं सर, आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगला हमें निकाल के दिखाना है आपको, अगला आपको निकाल के क्या दिखाना है 1/8 इक्वल्स टू वाट परसेंट, 1/8 इक्वल्स टू वाट परसेंट कितने परसेंट के बराबर होगा 1/8, 1/8 इक्वल्स टू वाट परसेंट कितने परसेंट के बराबर होगा, निकाल सकते हैं, बोलेंगे सर 1/8 इंटू कितना हो जाएगा सर 100, अब ये सर किसी के टेबल से कटेगा, बोलेंगे सर 4 का टेबल से, 4 2 जा कितना होता है 1, इसको काटिए 4 के टेबल से काटेंगे, 4 2 जा कितना होगा 1, सर कितना रिमाइंडर बचा 2, तो 50 हो गया, तो 20 हो जाएगा, 2 बचेगा तो 20,
तो 4 का टेबल से कितने बार में जाएगा 25 बार। अब मेरे पास रिमाइंडर बचा 25/2%। अभी जस्ट आप डिवाइड कीजिए, 2/25 को डिवाइड कीजिए, कितने बार में जाएगा? बोलेंगे सर 1 बार में 2 चले जाएगा सर, ये खत्म हो गया। 5 नीचे आएगा, 2 2 जा कितना होता है सर, 2 2 जा 4 होता है, माइनस करेंगे कितना बचेगा 1। इसे कैसे हम अरेंज करके लिखेंगे सर? आइए अरेंज करके लिखना आपको सिखा देता हूं मैं। अरेंज करेंगे सर, ये लिखेंगे 12 पहले, जो नीचे है रिमाइंडर इसे ऊपर लिखते हैं, जिससे डिवाइड करते हैं उसको नीचे लिखते हैं, ये परसेंटेज रेडी हो गया सर। 12/1/2%, 12/1/2% इसका सही आंसर होगा 1/8 का सर। क्लियर है? अब अगर हम बात करें 1/9 इक्वल्स टू व्हाट परसेंट, 1/9 कितने परसेंट के बराबर होगा? तो आप कह सकते हैं 1/9 होगा सर, ये 1/9 इंटू 100 करने वाले हैं, तो कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे सर 9 के टेबल से 100 नहीं जाएगा, तो फिर वही बात आ रहा है मेरे पास, क्या बात आ रहा है, 100/9%। तो आप निकाल दो, 100 को 9 से डिवाइड करो तो कितने बार में जाएगा बताओ? बोलेंगे सर ये 10 है, एक बार में करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा 9, तो ये 10 में 9 जाएगा, तो बताओ ये 10 में 9 जाएगा तो कितना बचेगा सर? बोलेंगे माइनस करेंगे 1 बचेगा सर। अब ये 0 था, 0 कहाँ आ गया नीचे, तो कितना हो जाएगा मेरे पास 100 हो जाएगा सर। ये एक बार फिर करेंगे कितना हो गया 10, माइनस करो तो कितना 9, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे पास 9 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं 9/100 में 1 बार किए तो 9 हो गया, माइनस किए तो 1, 10 1 बार किए तो 9, रिमाइंडर क्या बचा 1। इसे आंसर के तौर में क्या लिखेंगे, ये वाला पार्ट को पहले लिखेंगे 11, रिमाइंडर जो बचा है इसको ऊपर लिखेंगे, और जो यहाँ था इसको लिखेंगे ऐसे, योर आंसर विल बी रेडी 11/1/9% हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक? अब अगर 1/10 पूछा जाए तो ये तो बच्चा बता सकता है कि सर 1/10 कितने परसेंट के बराबर होगा, 1/10 जो होगा कितने परसेंट के बराबर होगा? तो 1/10 इक्वल्स टू 100 कर देंगे सर, तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, इक्वल्स टू कितने परसेंट, 10% हो जाएगा। यही पढ़ गए थे 10% रूल, हमने फिर से आपको 10% भी निकालना सिखा रहा था। अब देखिए डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, ठीक ना? कुछ आपको एडवांस, जो कि वैदिक मैथ पढ़ गए हैं, वैदिक मैथ का नाम ही है एडवांस। एडवांस बनना है आपको तो फिर वैदिक मैथ पढ़ना होगा मैथ्स के लिए। तो आइए उसके लिए मैं सिखाता हूं आपको 1%, फाइंड द 1%। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं फाइंड द 1%, फाइंड द 1%, फाइंड द 1%। हम लोग फाइंड द 1% पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना? तो 1% कैसे निकालते हैं, चीजें को हम लोग सीखते हैं आज की क्लास में सर, ठीक है? तो देखिए जैसे कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है 57 ऑफ 1%, मतलब 57 का 1% फाइंड करना है। तभी आपने ट्रिक में सीखा था सर, ट्रिक क्या दिए थे? ट्रिक में दिए थे 2 डिजिट के बाद क्या करना, डेसिमल यूज करना, बट किधर, राइट साइड से सर। तो राइट साइड से यूज करेंगे सर, इसका आंसर क्या होगा सर? तो हम पहले सर आंसर में इसका लिखेंगे, क्या बनने वाला है 57 लिख दी, राइट साइड से 2 डिजिट 1 2, यहाँ पे पॉइंट बैठा दो, 0.57 कितना होगा इसके 1% के बराबर हो जाएगा। निकाल पाओगे कि नहीं से? निकाल लोगे? अगला क्वेश्चन है आपके पास 743 ऑफ 1%, इसका बता दो आंसर क्या होगा, इसका आंसर बता दो क्या होगा। सभी कोई बनाएंगे, हम सभी कोई बनाएंगे और आंसर का जवाब देंगे, इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो बोलेंगे बिल्कुल सर सबका सही है सर, अब सबको बात समझ में आ रहा है। बोलेंगे 743 ऑफ, ठीक ना? अगी ऑफ क्यों, मैं ट्रेडिशनल में लगा लें हटा के। अब आ जाइए इसका 1%, हमने क्या बोला, राइट साइड से काउंटिंग करना है और क्या करना, डेसिमल का यूज करना है। तो 1 2 यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे, 7.43 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 74.3 आंसर हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत? अगले क्वेश्चन पे हम अब थोड़ा सा चेंज करते हैं। क्वेश्चन पे ऐसा रहेगा मेरे पास, क्वेश्चन पे क्या रहेगा सर कुछ बताया जाए। क्वेश्चन देखिए ऐसा रहेगा मेरे पास, क्वेश्चन रहेगा 982 ऑफ 2%,
क्योंकि बार बार एग्जाम में 1% नहीं पूछेगा, 2% भी पूछेगा। तो 2% निकालने के लिए जब क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो हम कैसे उसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, हाउ टू फाइंड, कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, तो आइए हम सिखाते हैं। पहले तो आप 1% निकालो, 1% निकालेंगे तो 9 पॉइंट कितना हो जाएगा, 82 हो जाएगा सर, क्योंकि राइट साइड से 1 2 प्लेस के बाद देखिए डेसिमल लगा है, क्योंकि 1% पहले मैंने फाइंड किया। अब मुझे निकालना कितना था, 2%। जब 1% का वैल्यू इतना है तो मुझे 2% निकालना है, तो इसे कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, आंसर का जवाब आपको मिल जाएगा। आंसर का जवाब क्या होगा सर, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 और 2 9 जा 18 और 1 कितना 19। अब सर डेसिमल कहाँ बैठाएंगे, सबसे बड़ा तो टेंशन यही लगता है, डेसिमल कैसे होगा, डेसिमल कैसे होगा, डेसिमल वाला मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो आइए सिखाता हूँ। ये देखना कितने डिजिट के बाद है, 2 डिजिट, 2 डिजिट के बाद है, तो दशमलव कहाँ बैठा देंगे सर, इधर से 1 2 यहाँ काउंट करेंगे, यहाँ पे दशमलव बैठा देंगे। बोलो कोई दिक्कत समस्या, कोई दिक्कत समस्या है, बना सकते हो। निकल गया, कितना निकल गया, 2%। 2% का वैल्यू होगा 19.64 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन देता हूं। अगला क्वेश्चन 743 ऑफ 3%। पहले आप निकाल लीजिए 3% का, बताइए तो 3% का कितना होगा सर, इसका आंसर बताइए, 3% कितना होगा, निकाल सकते हो 3%, निकाल सकते हो कि नहीं, ये बात बता दो ना। बोलेंगे बिल्कुल निकाल सकता हूँ, निकालिए तो आइए मेरे साथ मिलके। कहीं से 1% पहले फाइन कर देंगे सर, 1 2 यहाँ पे डेसिमल बैठा दिए 1%, 3% निकालना है सर, कितने से मल्टीप्लाई हो गया, 3 से मल्टीप्लाई हो गया सर मुझे। अब मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना मुझे आंसर मिल गया सर, आंसर जो मुझे मिल गया ये 3 से जब मल्टीप्लाई किए तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 4 7 जा 21 और कैरी 1 22। डेसिमल कहाँ बैठाएंगे सर, बताया जाए, जरूर बताऊंगा। एक 2 नंबर पे या 2 नंबर पे डेसिमल लगा दीजिए, 22.29 योर आंसर। क्लियर है बात, निकाल लोगे। इसी प्रकार अगर अगला क्वेश्चन की बात करूं, यहाँ पे मेरे पास रहेगा 457 ऑफ 4%। अब इसका 4% निकालना, कैसे निकालेंगे 4%, निकालिए सभी को ही निकालेंगे अपना अपना, क्योंकि सभी को क्या करना है, सीखना है, सबको सीखना है तो सबको पढ़ना पड़ेगा क्लास में ध्यान से, तभी आपको क्या होगा, सफलता मिलेगा। तो आप निकाल सकते होंगे, अब तक आंसर आ चुका होगा अभी तक। चलिए देखता हूँ सर इसकी सॉल्यूशन क्या बनने वाली है। पहले तो 1% फाइन कर दिए सर, 1% कितना हो गया, 4.57 हो जाएगा सर 1% मेरा। अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, 4 से। क्यों 4 से किए, क्योंकि मुझे कितना चाहिए था, 4% चाहिए था। अब 4% चाहिए था तो मल्टीप्लाई करूं, 4 से बन जा कितना हो जाएगा 28, कैरी कितना बचेगा बोलो, 2 बचेगा सर। 4 5 जा कितना हो जाएगा सर, 50 हो जाएगा सर, 50 हो जाएगा, और कैरी कितना 2 था सर। 4 5 जा 20 और कैरी कितना था 2, तो 20 प्लस 2 कितना हो गया 22, कैरी 2, 4 4 जा 16 और 2 18। डेसिमल कहाँ होगा, डेसिमल यहाँ पे डेसिमल बैठा देंगे, आंसर हो गया 18.28, 18.28 इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया कितना, 4%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अगर हम जाएं, बात करूं अगला क्वेश्चन क्या, फिर अगला क्वेश्चन लिख लो 346 आउट ऑफ 5%। अब 5% के लिए क्या कर सकते हो, चाहे तो सर आप 10% निकालो, 10% निकालने के बाद उसका हाफ कर दो, इजीली बन जाएगा, और नहीं तो फिर आप 1% पे जाके बात करो, 1% पे बात करोगे बिल्कुल इजी होगा सर, बना सकते हो। बोलोगे 346 यहाँ से निकाल देंगे सर हम लोग कितना, 1% निकालेंगे सर कितना हो जाएगा, बोलेंगे 1% हो जाएगा सर 3.46, 3.46। मुझे 5% चाहिए, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे
तो कितना हो गया 5 से करेंगे 5 6 जा कितना हो जाएगा 30, 30 का 0, कैरी कितना 3 बचेगा, कैरी 3 बचेगा और 4 5 जा 20 प्लस 3 23, कैरी कितना 2, 5 3 जा 15, 15 2 17। क्या ये आंसर सही है? क्या आंसर सही है? बोलेंगे ना बिल्कुल गलत है। आंसर सही कब होगा? जब डेसिमल लगाएंगे सर। तो बताइए तो डेसिमल कहाँ पे लगने वाला है प्यारे बच्चों? बोलेंगे 2 अंकों के बाद यहाँ पे लगा दूंगा, तो कितना हो जाएगा 17.30 हो जाएगा इसका राइट आंसर सर। 17.30 हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ तक आई होप बात सबको समझ में आ गया होगा। 5% तक निकालना तो सीख गए। इसी प्रकार 16, 6%, 7%, 8, 9, 10 एज इट इज सब निकाल सकते हैं। अब थोड़ा सा हम लेकर आते हैं फाइंड द 10% रूल पे सिखाते हैं आपको, ठीक ना। फाइंड द 10% रूल सीख लीजिए सर। कैसे 10% को फाइंड कर सकते हैं प्यारे बच्चों? 10% सीखना है तो आइए सीखते हैं 10% ऑफ रूल। 10% ऑफ रूल क्या है हमारा? तो 10% ऑफ रूल जो होगा सर, इस पे क्वेश्चन अगर हमारे पास है, जैसे आप एक क्वेश्चन दे रहे थे 500 आउट ऑफ 10%, मैंने डायरेक्ट आंसर आपसे पूछा तो आपने तुरंत बोला सर इसमें कुछ नहीं करना था, एक जीरो से एक जीरो, तो यहाँ पे आंसर जो मुझे मिलने वाला था कितना हो जाता? 10%, 50 हो जाता है। तो जब 0 वाला क्वेश्चन रहेगा तो आप फटाफट क्वेश्चन का जवाब बना सकते हैं। यहाँ रहेगा 700 आउट ऑफ 10%, आप तुरंत क्वेश्चन का जवाब बना सकते हैं। सर इसे कुछ नहीं करना, एक जीरो से एक जीरो हटा देगा, 70 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। जब ये 0 के टाइम में रहेगा क्वेश्चन में तब सर। जैसे आप जाते हैं घी लेने के लिए, बोलेगा 700 रुपये का घी है, इसका 10% कितना होगा? निकाल लोगे। कपड़ा लेने जाते होगे, कभी भी जीन्स लिए हो, शर्ट लिए हो, टी शर्ट लिए हो, उसका हमेशा जो रेट होता है इसी टाइप से होता है, 500, 700, 400, 200, 100, आज इस प्रकार से होता है उसका रेट। तो हम निकाल सकते हैं इस प्रकार से। अब अगर नेक्स्ट हम बात कर लो अगले क्वेश्चन पे कि आपके पास ऐसा रहेगा 752 आउट ऑफ 10%। अब पूछा जाएगा बताइए हाउ मच, 10% डिस्काउंट करके उसकी प्राइस कितना है? तो पहले तो 10% का आपको निकालना पड़ेगा, तभी उसका रेट फाइंड कर पाएंगे। तो 10% निकालने की अभी सिखाए थे मैंने रूल सर। सॉल्यूशन कैसे करते हैं? 752 लिखते हैं। 10% है तो दाहिने तरफ से राइट साइड से कितने अंक के बाद डेसिमल लगाएंगे? ओनली वन, मतलब एक अंक के बाद दशमलव। डेसिमल का क्या करेंगे हम लोग? प्रयोग करेंगे। एक अंक के बाद डेसिमल का प्रयोग करेंगे तो कहाँ पे लगेगा सर हमारे पास डेसिमल? बोलेंगे बिल्कुल सर यहाँ पे लगेगा। तो 10% कितना हो जाएगा? 75.2 रुपया। अगर ये रुपये में क्वेश्चन दिया है तो यहाँ पे भी आंसर रुपया में ही आएगा, ये बात याद रखिए। क्लियर है? 10% निकालना सीख रहे हैं। एक क्वेश्चन और देता हूं 10% के लिए सर, आपको फाइंड कीजिएगा। रहेगा 986 आउट ऑफ 10%। इसका बताइए 10% कितना होगा? सभी प्यारे बच्चों बनाएंगे। 986 ऑफ 10% कितना होगा? बोलेंगे बिल्कुल बना देगा सर। देखिए मैं कितना आसान सा मेथड है। 986 लिखेंगे, एक जीरो है मतलब 10% है, इसलिए दाहिने तरफ से एक अंक के बाद यहाँ पर दशमलव लगा दिए सर। रुपीज में आंसर तो रुपीज में जिसमें आंसर रहेगा उसी में आंसर दे देगा है। दीजिए आंसर आ गया सर। देखिए कितना आसान लगा कि नहीं? अब सर क्या 10% तक एग्जाम में पढ़ना पड़ता है? नहीं, कुछ भी पढ़ सकते हो आप, ठीक है ना। हो सकता है क्वेश्चन अब ऐसा पूछ दे आपसे, क्वेश्चन रहेगा 2700 ऑफ दे देगा 17%। बताइए 17% का अगर डिस्काउंट देगा तो कितना होगा सर? निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो बच्चों। सर मैं क्या करूं 10% निकालूं फिर 7% निकालूं? नहीं, उतना करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप ऐसा करो, इसका 2700 का कितना निकाल दोगे? 1% निकालेंगे। 1% जब निकालोगे बाबू
तो बनेगा कैसे सर? कहेंगे 1% में सॉल्यूशन करेंगे सर, 2 डेसिमल के बाद यहाँ पर डेसिमल लगा दो, तो वैल्यू कितना हो गया मेरे 27। निकालना कितना परसेंट था? 17% निकालना था। निकालना कितना था मुझे? 17% निकालना था। तो 17% सर तो हम आपको सिखाएंगे आगे मल्टीप्लाई, एनी 2 डिजिट मल्टीप्लाई, एनी 2 डिजिट मल्टीप्लाई, मतलब कोई भी मल्टीप्लाई होगा उसे आप एक ही लाइन में बना सकते हो। ठीक है, तो कैसे बनाते हैं एक लाइन में से मल्टीप्लाई, आइए सीखिएगा कैसे बनाएंगे, और मैं भी सीखिएगा, तो हड़बड़ाने की बात नहीं है, अभी टॉपिक आई नहीं है ये, तो ऐसे उसमें से आपको बताएंगे। ध्यान से देखिए, ये 7 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 से 1 जा कितना हो जाएगा सर? 49, 49 का 9, कैरी कितना बचा? 4। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो सर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 को 2 से तो कितना हो गया? 7 पूजा होता है सर 14, सर 14 लिख देंगे सर। अब ये 1 को 7 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा सर? 7 हो जाएगा सर, कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो 4 + 14 + 7 कर देंगे, तो योर आंसर विल बी कितना होने वाला है ये आपको बताना है। 4 + 14 + 7 सब अगर ऐड कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 21, 21 + 4 25, रिमाइंडर कितना कैरी हुआ? 2। अब ये 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 2 1 जा कितना हो जाएगा? 2, और कैरी 2 था, 2 + 2 कितना? 4, तो ये मुझे मिल जाएगा 459 रुपीज। कितना मुझे मिलने वाला है? 459 रुपीज हमें मिलेगा सर इस बात को। ठीक है, तो ये मुझे मिलने वाला है सर, 459 जो है मुझे क्या होगा? ये मिल जाएगा, इसका सही आंसर जो है मेरे को मिलेगा। समझ गए? तो इस प्रकार से क्वेश्चन को आप निकाल सकते हैं। 459 रुपीज में है तो रुपीज में दीजिए, जिसमें है उसमें आप दे सकते हैं, या आप ऐसे भी कर सकते थे, ये दोनों जीरो को रिमूव भी कर सकते थे, क्योंकि 2 डिजिट, क्योंकि 0 0 था इसीलिए कोई दिक्कत आने वाला नहीं था। और अगर विदाउट 0 रहेगा तब कैसे बनाएंगे सर? अगर ऐसे 9 8 7 रहेगा तो इसका पूछेगा, इसका निकाल के दिखाइए मुझे, 24% कितना होगा? तो कैसे निकालेंगे 24%? निकालिए तो सर, निकालिए निकालिए जल्दी जल्दी। तो बोलेंगे बिल्कुल निकाल सकते हैं सर, कैसे निकालेंगे आइए समझता हूँ। इसे निकालेंगे कैसे हम लोग, ध्यान से देखिएगा बात को। मैं 1% पहले फाइंड कर दूं, 1% कितना हो जाएगा? 9.87। 1 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दिए सर मैंने, कोई दिक्कत समस्या बताइए? कोई भी किसी को कोई दिक्कत समस्या? यहाँ तक निकाल लीजिएगा। अब कितने परसेंट बोला निकालने के लिए? 24%। तो आपको क्या करना होगा? 24 से इसे मल्टीप्लाई करना होगा। 24 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपको 24 का टेबल आता है तो बिल्कुल निकाल सकते हो, वैदिक मैथ में सीखिएगा टेबल के बारे में भी, ठीक है। और नहीं आता है तो फिर बिल्कुल आप ऐसे मल्टीप्लाई करो, 4 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, आप ऐसे कर लो ना सर, मल्टीप्लाई सबसे अच्छा, इसे 25 मान लो। कितना? 25 7 जा कितना होता है? 25 7 जा कितना होता है? 175 होता है। 175 में अगर 7 माइनस कर दो तो कितना बच जाएगा? तो 168 बच जाएगा। 168 का क्या लिखेंगे? 8, और रिमाइंडर क्या बचा मेरे पास? 16 बच जाएगा। अब 25 इंटू 8 करोगे तो 200 होगा, और 200 में अगर 8 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा? 192 बचेगा। 192 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा? 268 9 1 10 1 1 2 कैरी 8, और कैरी कितना बच गया आपकी बार? 20। अब 25 इंटू 9 कर देंगे, 225 होगा। 225 में अगर 9 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा? 216। 216 प्लस 20 कर दीजिए तो 6 2 1 3 2 का 2, योर आंसर विल बी 236 हो गया। अब सर क्या ये आंसर सही है? तो बोलेंगे बिल्कुल ये आंसर सही नहीं है सर। क्यों गलत है? क्योंकि आप एक चीज ध्यान से गौर करो, पकड़ो क्वेश्चन क्यों गलत है अभी तक।
आंसर सही नहीं हुआ, मैंने तो गुणा कर ही दिया था सर। कहेंगे बिल्कुल गुणा तो किए मगर आंसर ये सही नहीं है, क्यों नहीं है? तो बोलेंगे सर कि डेसिमल तो लगाएंगे ही, कितने अंकों का डेसिमल है? 2 अंकों के बाद, तो 2 अंकों के बाद यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से परसेंटेज का क्वेश्चन निकाल सकते हैं। तो आई होप मेरे वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। अब वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और अपने दोस्तों पे शेयर करें। आपके लिए बहुत क्या होने वाला है, इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम की दृष्टि से। फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। आपने मेरे वीडियो को बहुत देखा, ठीक है, सराहा, इसीलिए मैंने अगला वीडियो आपके लिए अपलोड किया सर। फिर मिलते हैं अगले क्लास अगले एनर्जी के साथ, अगले टॉपिक के साथ। यहाँ तक आप कंप्लीट कर लीजिएगा। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या आपको नहीं आया होगा सर।